गज़ब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। ईश्वर के लिए त्याग का पैगाम देती है ईद उल अजहा। त्याग और बलिदान का महापर्व है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। ईदगाह पर अदा की गई विशेष नमाज। सिरोंज में शनिवार को देश भर में बल्कि समूचे संसार में इस्लाम धर्म के अनुयायी त्याग और बलिदान का महापर्व ईद उल अजहा मना रहे हैं। आज सुबह मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने ईदगाह पर ईद की नमाज सुबह 7 बजे अदा की गई। वहीं शहर की अन्य मस्जिदों में भी ईद की विशेष नमाज अदा की गई। ईदगाह पर नमाज से पूर्व मन्नू कोरी ने तकरीर पेश की। वहीं ईद की नमाज हाफिज मतीन उद्दीन ने पढ़ाई और खुतबा पढ़ा। शहर इमाम नूरुद्दीन ने विशेष दुआ पढ़ाई। नमाज के पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी और कुर्बानी करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया। वहीं राजनीतिक दलों ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के प्रदेश सचिव डॉक्टर वसीम एवं जिला महासचिव वाजिद कुरैशी ने लोगों को ईद की बधाई दी। वहीं ईदगाह सहित सारी मस्जिदों के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन के साथ आला अधिकारी पुलिस एसडीओपी उमेश कुमार तिवारी, थाना प्रभारी पंकज गीते, नगर पालिका सीएमओ राम प्रकाश साहू, स्वास्थ्य अधिकारी धीरज मीना भी मौजूद रहे। क्यों की जाती है कुर्बानी द्वारा लोगों को बताया कि हर धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका संबंध भूतकाल की किसी घटना या वाक्य से होता है। इस्लाम में भी 2 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला ईद उल फितर जो रमजान के 30 रोजे पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है। दूसरा त्योहार ईद उल अजहा के रूप में मनाया जाता है जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की महानतम बलिदान की याद ताजा करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सालों गुजरने के बाद बुढ़ापे में संतान प्राप्ति हुई। ईश्वर ने उन्हें बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा दिया जिसका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। कुछ साल गुजरने के बाद जब वे लाडला जवानी पर पहुंचा तो उसके बाप हजरत इब्राहिम अलैह को एक सपना देखा जिसमें अल्लाह उनसे कह रहा है कि इब्राहिम, जो चीज तुम्हें सबसे प्यारी हो वह मेरी राह में कुर्बान कर दो, क्योंकि नबियों के सपने सच्चे होते हैं। तो इब्राहिम अलैह ने अगले दिन ही 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, जो ऊंट उनके धन के रूप में उनके पास थे। परंतु दोबारा फिर वही सपना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना बचा हुआ धन यानी ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर तीसरे दिन भी वही सपना देखा कि अल्लाह इब्राहिम से कह रहा है कि तुम जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हो वह मेरे लिए कुर्बान कर दो। तीसरी बार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है, क्योंकि वही है जिससे मैं इस दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। तथा उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा कर लिया और उसी दिन अपने बेटे को उस सपने के बारे में बताया कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं, तेरी क्या राय है? बेटा भी आखिर नबी का बेटा था। आज्ञाकारी पुत्र ने अपने पिता को उत्तर दिया कि बाबा जान, आपको अपने पालनहार से जो हुक्म मिला है उस पर अमल कर दीजिए। अगर अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और हाँ, यह ध्यान रहे कि आप पहले अपने आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे पैर भी बांध दें। वह इसलिए कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएंगे तो आपको मेरा चेहरा दिखेगा, जिसकी वजह से आपके हाथ कांप सकते हैं। इसलिए पहले आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे पैर इसलिए बांधे कि कहीं दर्द के वजह से मैं इधर उधर ना हो जाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। यह कैसी कुर्बानी थी, यह कैसा बलिदान था। एक बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा था, जिस बेटे को कई साल तक अल्लाह से दुआओं में मांगा था। वह बेटा जो आगे चलकर बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, जिस बेटे के सर पर नबी और रसूल का ताज रखा जाना था। यह सब देखकर फरिश्तों की दुनिया में
हलचल सी मच गई। जमीन और आसमान थर्रा गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर की गर्दन पर छुरी चलाकर यह साबित कर दिया कि ईश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, यहाँ तक कि पुत्र प्रेम को भी आड़े नहीं आने दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह ईश प्रेम देखकर ईश्वरवाणी हुई, बसकर इब्राहिम हमने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली। हम तो यह देखना चाहते थे कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो या नहीं। हम यही देखना चाहते थे कि पुत्र प्रेम कहीं ईश प्रेम से तो नहीं बढ़ गया। अल्लाह ताला ने उस जगह एक दुम्बा भेजा और हुक्म दिया कि हमने तुम्हारे कुर्बानी कबूल कर ली। हजरत इब्राहिम ने जैसे ही अपनी आंख से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल को सही पाया और उनकी जगह पर अल्लाह के हुक्म पर उस दुम्बे की कुर्बानी की। महानतम त्याग और बलिदान का यह पर्व हमें यही पैगाम देता है कि हमें हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मानना है। यह ईश्वर को यह महाबलिदान इतना पसंद आया कि इसे हर साल मनाने का हुक्म दिया, ताकि लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का महाबलिदान याद रहे। उसके बाद नगर की प्रमुख मसाजिद जामा मस्जिद, ताज मस्जिद, कमन गिरान मस्जिद नखास में बकरीद की नमाज अदा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तहसील अध्यक्ष इरफान कुरैशी उर्फ बाबू ठेकेदार एवं नगर अध्यक्ष वाहिद गौरी ने अपील की है, कुर्बानी का बीफ वगैरह रास्तों एवं कचरा घरों में नहीं डाले। कुर्बानी का बचा हुआ बीफ वगैरह जमीन में दफन की जावे, जिससे लोगों को परेशानी न हो। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। ईद उल अज़हा को देखते हुए शहर में पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह तैनात की गई। त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सिरोंज पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों को देखते हुए बाहर से भी फोर्स बुलाया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा बेहतरीन इंतजाम किए गए। सहयोगी आशू खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। ये कि अमन अमान रहे, अपना सब लोग भाईचारे के साथ मिलजुल के सारा त्यौहार मनाएं। कुर्बानी अपने बहुत ही उसके साथ में खुलूस के साथ कुर्बानी करें। कुर्बानी के अंदर ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे शहर के अमन अमान कुछ को इसको नुकसान पहुँचे। हमारे भाइयों को आपस में जो है बहुत इत्तेफाक के साथ में गंदगी वगैरह जो है इसको सबको बाहर दूर ले जाके किसी जगह पर वहाँ डालें। यहाँ शहर में अपने घोड़ों पे अपने घरों के दरवाज़ों पर ना फेंकें, इससे लोगों को बहुत तकलीफ पहुँचती है। भाई यही आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, एक तो सबसे पहले सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। और जो कुर्बानी के लिए शासन प्रशासन ने गाइडलाइन बनाई है, जो चिन्हित स्थान है जिस जगह कुर्बानी होना है लोग वहीं पर कुर्बानी करें। और वेस्टेज मटेरियल नगर पालिका द्वारा जो नाम दिए गए हैं नंबर, उन्हीं को बुला के फेंकें, ये नहीं कि इधर उधर फेंकें। तो जिस जगह शासन प्रशासन ने चिन्हित जगहें करी हैं उन्हीं पर लोग कुर्बानी करें। आप क्या कहना चाहेंगे आज ईद के मुबारक? ईद का खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके पर हम किसी को दुख, हमारे किसी अमल से किसी बात से किसी को दुख तकलीफ ना हो, अपने इस कुर्बानी को हम अच्छे तरीके से करें। और अल्लाह का हुक्म है, इस हुक्म के अंदर ऐसा कोई काम ना हो जो दूसरों की तकलीफ का सबब हो। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।